हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट में जो हिंदी के में पेडागोजी आते हैं उनके क्वेश्चंस हैं, और ये बार बार पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है ये। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके इसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इसके डिटेल में भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, लास्ट तक वीडियो देखें, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हम पहला क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विचार किस सिद्धांत से मेल खाता है? सक्रिय अनुकूलन, सहज ज्ञानवाद, सी है भाषा अर्जन उपक्रम, डी है पुनर्बलन। तो यहाँ पे जैसे कि ये बात कही जा रही है कि जो मानव भाषा को जो हम अर्जित करते हैं, अधिगम नहीं, यहाँ पे अर्जित की बात हो रही है, जो अर्जित करने के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विचार किस सिद्धांत से मेल खाता है? तो ये फ्रेंड्स, जो सीटेट में कठिन वर्ड्स आते हैं, जो कठिन शब्द आते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि जो कठिन शब्द हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सकें, कोई अभी आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सहज ज्ञानवाद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है? भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। भाषा पहले से ही निर्धारित सिद्धांतों पर पालन करती है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो यादृच्छिक होता है इसका क्या तात्पर्य है भाषा में, जो भाषा यादृच्छिक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन है, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकलने के लिए उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है। निष्कर्षात्मक, मूल्यांकन परक, वैश्विक, स्थानिक। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि मान लीजिए कोई आपको कविता पढ़ना है या कोई पोयम पढ़ना है और इसको गहन पूर्वक पढ़ना है, मतलब कि गहराई से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, उसको जो है अर्थ निकालना है उसको। तो ये किस में आ जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये आता है हमारा स्थानिक में आएगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसमें से कुछ ही पढ़ करके जो उससे हमको अर्थ जो उसका निकल रहा है, हमको उस कौशल से मतलब है। तो यहाँ पे स्थानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। कक्षा में शिक्षक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, कक्षा का अनुशासन बनता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड कि जो कक्षा में शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए बच्चों से। क्यों? इससे क्या होता है? तो इससे ये होता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा कि जब हम क्लास में बच्चों से कोई सवाल पूछेंगे, कोई क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर जो है हम छात्रों से वार्तालाप करेंगे, तो उनको क्या होगा, अधिक से अधिक जब हम प्रश्न पूछेंगे या क्रियाकलाप कराएंगे तो उनको अपनी अभिव्यक्ति का क्या करेंगे, अपने बोलने का उनको अवसर मिलेगा, और उनके जो हेजिटेशन होता है, जो भी उनके अंदर हेजिटेशन या डाउट होता है, वो क्लियर होगा और वो अच्छे से आपसे बात कर पाएंगे। तो ये हुए अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है कक्षा में हम जब अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार निम्न में से किसने दिया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी
महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। बालिकाओं की शिक्षा की प्राथमिकता देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए? लड़कियां लड़कों से अधिक होशियार होती हैं, लड़कियां लड़कों से संख्या में कम हैं, भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है, केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है, केवल लड़कियों से सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व नहीं हो सकता है। और यहाँ पे है लड़कियाँ लड़कों से अधिक होशियार होती हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये कुछ भी मतलब नहीं हुआ। लड़कियाँ लड़कों से संख्या में कम है, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि भूतकाल में जो लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया गया है, मतलब पहले के टाइम में जो बीत गया है, उस टाइम पे पहले जब जो भेदभाव किया गया है वो क्या है फ्रेंड्स, इसलिए हम लड़कियों को अच्छा एजुकेशन और लड़कियों को, अब हम लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है, काव्य व्याकरण सीखने के लिए है, काव्य कवि के बारे में जानने के लिए है। ऑप्शन नंबर डी है कि काव्य शब्द संपदा सीखने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए काव्य शिक्षण की बातें हो रही है कि इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो काव्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, तो काव्य का आनंद तथा विचारों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक भी करिए, हमारे वीडियो को शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आप, और हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करें, ताकि आपका स्टडी बेहतर हो और आप अदर स्टूडेंट्स, अदर बच्चे से भी आप बेहतर निकलें। और सीटेट एग्ज़ाम जिन मेरे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से रह गया है, उनको आसानी से क्लियर हो जाए इस बार, क्योंकि आगे टीचिंग एग्ज़ाम्स है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है? मतलब कि इसमें से कौन सी भाषाई कौशल है जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है? यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ना सुनना, सुनना लिखना, बोलना लिखना, पढ़ना बोलना और लिखना। तो यहाँ पे तो डी होगा नहीं, पढ़ना सुनना ये तो होगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे सुनना लिखना ये भी नहीं होगा, बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होता है कि बोलना और लिखना क्या होता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यक्ति से संबंधित है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कौशल जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है अभिव्यक्तात्मक और दूसरा होता है ग्रहणात्मक। तो जो अभिव्यक्तात्मक होता है वो बोल कर और लिख कर ही न अपने हम बातों को, अपने अभिव्यक्ति को किसी के सामने रखते हैं। और जो ग्रहण करते हैं हम, जो ग्रहणात्मक होता है, या तो कोई पाठ्य पुस्तक बुक को या किसी समाचार पत्र पत्रिका या कोई किताब नॉवेल जो भी हो, हम उसको पढ़कर ग्रहण करते हैं, और नहीं तो हम सुनकर ग्रहण करते हैं। और लेकिन अभिव्यक्ति के माध्यम तो 2 ही हैं, बोलना और लिखना। या तो हम बोल करके अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करेंगे या तो हम लिख करके करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है? संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, बी है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, सी है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती, डी है संज्ञानात्मक विकास में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो यहाँ पे जो लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में जो भाषा है वो है संज्ञानात्मक विकास में क्या है? सहायक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या होता है? करेक्ट होता है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं, इन्होंने क्या बताया है कि पहले विचार आती है तब भाषा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम को क्या करते हैं? अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहन करना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है।
तो जो एक समावेशी जो इंडिविजुअल क्लास होती है, कक्षा होती है, उसमें हम सहयोगात्मक जो प्रणाली है उसके संयोजक से अधिगम को हम कैसे कर सकते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए, तो सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कभी भी जो समावेशी कक्षा है उसको हतोत्साहित तो बिल्कुल ही गलत है। रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं, रूढ़िबद्ध मतलब कि जो पहले से चली आ रही है रीति रिवाजी जो धारणा है उसको मानना है, तो ये भी गलत है। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। अधिगम प्रतिफल का मतलब ये होता है कि जो बच्चों का एग्ज़ाम्स लेते हैं या कुछ भी टेस्ट लेते हैं, फिर जो है छोटे मोटी चीज़ें अगर क्वेश्चंस पूछते हैं या यूनिट टेस्ट लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो उनके जो प्रतिफल आते हैं, जो उनके रिज़ल्ट आते हैं, उनके लिए कम करती है, तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए समावेशी कक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या है। अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। अधिगम में आकलन जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके दौरान आकलन हो जाए। अधिगम के रूप में आकलन, जो अधिगम होता है उसके रूप में आकलन करना। अधिगम के लिए आकलन मतलब कि जो विद्यार्थी हैं उनको समझ में स्पष्टता लाने के लिए समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, जो अधिगम यहाँ पे दिया हुआ है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो आकलन की जाती है, अधिगम के लिए आकलन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों को समृद्धि भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियाँ इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है। यह किसके द्वारा अनुशंसित है, मानवतावादी, मनोविश्लेषणवादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो शिक्षार्थी हैं उनको समृद्धि भाषाई परिवेश तो मिलना ही चाहिए, उसी से जो है हम बच्चे जो है सीखते हैं। और गलतियाँ इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है। जब तक कि हम गलती नहीं करेंगे हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं अच्छे तरीके से। तो गलतियाँ को हम कभी भी निगेटिव में नहीं लेंगे। गलतियाँ होना स्वाभाविक है, वो किसी से भी हो सकता है, और गलती होने पे किसी भी बच्चे को डांट फटकार नहीं देना चाहिए। गलती होने से क्या होता है कि हमारा अधिगम और स्ट्रॉन्ग होता है। और ये किसके सिद्धांत का अनुशंसा करता है, तो ये विचार, ये थॉट जो है सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मकवादी, जो जितने सारे संज्ञानात्मवादी मनोवैज्ञानिक हुए उनकी थॉट है, उनकी सिद्धांत है, ये उनकी अनुशंसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजता व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत द्वारा संबंधित है, स्टीफन क्रेस्मर, नॉम चॉम्स्की, लेविगोत्स्की, जीन पियाजे। यहाँ पे जो जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजता व्याकरणिक ज्ञान की जो मदद से होती है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नॉम चॉम्स्की। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक दिया है LAD, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने इसका मतलब ये हुआ कि ये बताया है नॉम चॉम्स्की, जो बच्चे को व्याकरण सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे क्या होते हैं कि जो जन्मजात, वो पैदाइशी क्या होते हैं कि वो उनके पास भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है। उनको व्याकरण सीखने की ज़रूरत नहीं है अपने विचारों, अपनी अभिव्यक्ति को बताने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए, बोलने के लिए व्याकरणिक ज्ञान जरूरी नहीं है। बच्चे जो है जन्मजात ही भाषा अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रवण में शामिल है विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ध्वनियों की पहचान करना और उनके अर्थ निकालना, ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी है तदनुसार डिकोड करना, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस का आंसर होगा ये होगा कि श्रवण में क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले श्रवण में जब तक हम ध्वनियों को अच्छे तरीके से सुनेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो जब तक पहले तो है अच्छी तरह से पहचानना, सुनना, पहचानना और उनके अर्थ निकालना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है, ये श्रवण में ही शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस शिक्षा शास्त्रीय उपागम पर आधारित अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है? घटना आधारित शिक्षण शास्त्र, भिन्न भिन्न पाठ्यचर्या विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम, खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र, विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो 3 से 9 वर्ष वाले जो आयु समूह के बच्चे होते हैं उनके लिए जो NAP है, न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें जो है शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किस पे किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र पे किया गया है 3 से 9 वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे यहाँ से। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।